गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PS गुरु। आज हम मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल करने वाले हैं और ये न्यूमेरिकल का पार्ट 2 वीडियो है ना। हम लोग अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इससे पहले बेसिक से जो न्यूमेरिकल थे हमने पार्ट 1 में कर लिया है। इसमें अच्छे न्यूमेरिकल पार्ट 2 में करते हैं, है ना। और देखते हैं इसको न्यूमेरिकल को ये क्या रहा है। देखो ज़रा, कह रहा है 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज are dissolved in 18 gram of water in a beaker. The number of oxygen atom in a solution. मतलब सीधा कहने का लॉजिक ये है कि चीनी पानी को मिला के एक सोल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। चीनी पानी को मिला के एक सोल्यूशन बना रहे हैं और उस सोल्यूशन में मुझे पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है कितना। समझ रहे हो? तो हम सोल्यूशन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कहना क्या है जरा देखो ये सुक्रोज, कितना ग्राम सुक्रोज है? 3.42 ग्राम क्या है? सुक्रोज। इतना सुक्रोज है, 3.2 ग्राम सुक्रोज। और 18 ग्राम क्या है? वाटर। इनको आपस में क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं। और मिक्स करने के बाद हम एक सोल्यूशन बना रहे हैं। और सोल्यूशन में क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन पता करना है। अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन पता करना है यानी नंबर ऑफ एटम पता करना है। और नंबर ऑफ एटम तब पता कर पाएंगे जब नंबर ऑफ मोल्स पता हो हमको। इसलिए ये जरूरी है कि 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज कितने मोल के बराबर है ये निकालें, और 18 ग्राम ऑफ वाटर कितने मोल के बराबर है ये निकालें। सबसे बड़ी जरूरी बात तो ये है। अगर ये पता कर लेते हैं तो हम ये भी पता कर लेंगे कि सुक्रोज में कितने ऑक्सीजन एटम है ना, और वाटर में कितने ऑक्सीजन एटम है, मतलब मोल्स में जितना मोल्स आएगा उतने मोल सुक्रोज में और उतने मोल वाटर में कितने नंबर ऑफ टोटल एटम है ऑक्सीजन के, तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसी लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम सुक्रोज के मोल निकालते हैं। मतलब इतने ग्राम सुक्रोज कितने मोल के बराबर होगा, और ये निकालें कि इतना ग्राम ऑफ वाटर कितने मोल्स के बराबर होगा, ठीक है। आओ अच्छा, ये जरा सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करो जरा, देखो कितना है सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है? यही है ना, C12H22O11। अगर कैलकुलेट करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक वेट 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 22 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू, टोटल सॉल्व करने पे कितना आएगा? 342, इतना ग्राम आएगा। मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना आया? 342 ग्राम, ठीक है। आओ मोल निकाल लें, इसका मोल निकाल लें। आओ बताओ, मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? वेट कितना दिया है? 3.42 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 342। तो अगर इसको कट करें तो कितना आएगा? 0.01, है ना, मोल। इतना ही तो आएगा। मतलब हमारे पास सुक्रोज कितना अवेलेबल है? 0.01, यानी 0.01 मोल क्या है हमारे पास? सुक्रोज है। सही है। हमारे पास कितना सुक्रोज है? इतना सुक्रोज है। सही है कि नहीं है? इतना मोल सुक्रोज है। अच्छा, हम ये निकाल सकते हैं कि 1 मोल सुक्रोज में कितने ऑक्सीजन एटम है, निकाल सकते हैं ना। तो इतने में निकालने कितना ऑक्सीजन एटम है, बस यही तो क्वेश्चन है। अच्छा, तो जरा मुझे बताओ, अगर हम निकालें तो जरा मुझे बताओ, 1 मोल सुक्रोज कंटेन कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम? तो बताओ, 1 मोल का मतलब ये, सही है, इनटू सुक्रोज में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है जरा देखो? 11, सही है। तो 1 मोल सुक्रोज में इतने ऑक्सीजन एटम होंगे, सही है। अच्छा, तो इतने मोल में निकाल लो, 0.01 मोल में इतना सुक्रोज, इतना मोल सुक्रोज कितना कंटेन करेगा? देखो अब क्या करने जरा देखो, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 11 अपॉन 1 कर दो,
इंटू करना जानते हो ना इसको 0.01 मोल, इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, इतने ऑक्सीजन एटम आएगा, इतना क्या आएगा ऑक्सीजन एटम। ठीक है, इसको सॉल्व करो सही से। देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू, देखो ये 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो हम सीधे यहां से ले आते हैं दशमलव, तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं 0.11, सही है। या फिर हम थोड़ा इसको ऐसे करते हैं, देखो जरा इसको एक पॉइंट को ना राइट साइड शिफ्ट करते हैं, पॉइंट को कहां शिफ्ट करते हैं राइट साइड, तो पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो पावर में एक लेस हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा 22 इंटू 1.1 बन जाएगा। इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, देखो 6.022 इंटू 1.1 गुणा करो 2 2 1 0, हाँ 6.6242 इतना आएगा, इतने ऑक्सीजन एटम आएंगे, सही है कि नहीं है। अच्छा अब इस तरह से क्या हम 18 ग्राम वाटर का पता कर सकते हैं। अच्छा बताओ, ये तो सीधा है, 18 ग्राम वाटर कितने मोल के बराबर, 1 मोल के बराबर है कि नहीं। 18 ग्राम वाटर कितने के बराबर है, 1 मोल के बराबर है। अच्छा हम लिख सकते हैं क्या कि इधर मिटा रहा हूं, देखो क्या मैं इधर लिख सकता हूं कि 18 ग्राम ऑफ वाटर कितने बराबर है, ये बराबर 1 मोल के बराबर है, सही कि नहीं है। तो 1 मोल वाटर, 1 मोल हमारे पास क्या है वाटर, कितने ऑक्सीजन एटम कंटेन करेगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है 1। क्लियर है इतनी बातें। अच्छा 1 मोल वाटर इसमें इतना ऑक्सीजन एटम होगा, इतने तो ऑक्सीजन एटम होगा, तो 1 मोल के लिए पूछा ही 18 ग्राम के लिए, तो ये तो इतना ही हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ दें तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। आओ दोनों को उठा के जोड़ दो, देखो जोड़ते हैं। यहां पे हमारा पहला क्या था, कितने 6.6242, ये सॉरी ये तो लिखना भूल गया ना, यहां पे 10⁻22 यही तो है, इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा 22 प्लस कितना हो जाएगा प्लस 6.022 इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा 23। पहले एक काम कर लो, इस एक पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट कर लो ताकि ये बराबर हो जाए, ताकि कॉमन लेके बाहर कर दें हम, है ना। तो ये कितना हो जाएगा जरा देखो 6.6242 इंटू 10⁻22 प्लस 60.22 इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा 22। फिर देखो यहां से हम क्या कॉमन ले लें 10⁻22 कॉमन ले लें तो कितना आएगा 6.6242 प्लस कितना आएगा 60.22। अगर हम इसको जोड़ दें तो देखो 60.22 में जोड़े क्या 66242, यही तो जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 24486 मतलब 66, यही आ जाएगा, यही आ जाएगा। अच्छा तो आ जाएगा 66.844 के करीब आ जाएगा इंटू 10⁻22। अच्छा अगर हम एक डेसिमल को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करें तो क्या पावर एक बढ़ जाएगा। अच्छा तो क्या मैं लिख सकता हूं 6.68 इंटू 10⁻23। इतने ऑक्सीजन एटम आएंगे टोटल, कितने क्या होंगे टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, सही है कि नहीं है। बताओ ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, पहला मैच कर रहा है। तो समझ आया कि नहीं आया। देखो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया, आपके सामने कुछ भी नहीं कहा है ना। 3.42 ग्राम सुक्रोज है, इसको 18 ग्राम पानी में मिला रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आपको बताना है। तो जरूरी है कि 3.42 ग्राम सुक्रोज का मोल पता कर लो, इतने ग्राम सुक्रोज में कितने मोल सुक्रोज के बनेंगे।
18 ग्राम वाटर में कितने मोल पानी के बनेंगे, मोल पता करने के बाद है ना, एक मोल में कितना ऑक्सीजन एटम है ये पता कर लेते हैं, तो उतने मोल में कितने ऑक्सीजन एटम होगा ये पता कर लेंगे, है ना, और दोनों ऑक्सीजन एटम जब निकल के आएंगे उनको जोड़ देंगे हम उठा के। बस इतना ही से क्वेश्चन है, ठीक है। चलो हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेकंड और थर्ड आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो देखो देखो मगर प्यार से, है ना। देखो क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या कैलकुलेट करना अपन को, मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और फिर इनटू अवोगाड्रो नंबर। लेकिन मोलर मास के जगह पे रखोगे क्या, मॉलिक्यूलर मास। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऐसे ही मेहनत करो, है ना, एक दिन सफलता तुम्हें चूमेगी, है ना। देखो आगे, देखो क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है। तो जरा बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू अवोगाड्रो नंबर, यही तो होता है। और इस फार्मूले पे रखते हैं, देखो कब बनेगा क्या। पहले आप एक काम करो, कितना ग्राम सल्फर दिया है, 16 ग्राम। वेट पता है ना, वेट कितना दिया है, 16 ग्राम। अच्छा मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता ना, तो S8 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। S8 का मॉलिक्यूलर वेट 256 आएगा ना, बहुत अच्छा। जिसको नहीं पता सल्फर का कितना होता है, 32 गुणे 8, तो बराबर कितना आएगा, 256, इतना आएगा। तो आप निकाल सकते हो। तो ये जरा इस फार्मूले पे रखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो कितना हो जाएगा, 16 अपॉन 256 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यही तो, क्लियर है बातें। अच्छा तो सॉल्व करो, 16 एकम 16 ही हम 256, तो शायद आ जाएगा 1/16 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सही है। एक बार और कट कर दो, 2 से कट जाएगा ना, पूरा कट जाएगा, तो कितना 0.376 इंटू 10 टू द पावर 23। अच्छा पावर को एक राइट साइड कर लें क्या, या तो ऐसे छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो, सही है। या फिर अगर है तो कर सकते हो ना, इतने मॉलिक्यूल्स आएंगे। बात क्लियर है क्या, कुछ भी तो नहीं है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर दिया, और 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता हो गए। सही है। अच्छा चलो हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या करें हम, हटा दें, चलो वीडियो में देख लेना है ना, क्या करोगे फिर। देखो तीसरा देखो आंसर कह रहा है विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसमें सबसे ज्यादा नंबर में मॉलिक्यूल्स है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला अभी आप देखे हो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na अवोगाड्रो नंबर। सही है कि नहीं है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करते हैं, देखो किसमें सबसे ज्यादा है, तो ऑप्शन ए क्या है, 7 ग्राम N2 है। ऑप्शन बी में क्या है, 2 ग्राम H2 है। ऑप्शन सी में क्या है, 16 ग्राम NO2 है। और ऑप्शन डी में क्या है, 16 ग्राम O2 है। यही तो है, देखो तो, देखो वही काम। वेट कितना है, 7, मॉलिक्यूलर वेट कितना है N2 का, 28। एटम का नहीं पूछा, मॉलिक्यूल का पूछा हूं।
28 इनटू क्या कर दें Na। अभी Na के रहने दो ताकि हमको बस ये पता करना है किसमें सबसे ज्यादा नंबर में मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसी के मल्टीपल में आ जाएगा, तो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं करे, है ना। तो 7 एकम 7 7 चौक 28, तो शायद कितना आएगा 1/4 Na आ जाएगा, तो कितना आएगा 0.25, इतना आया। दूसरा सॉल्व करो, वेट 2 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट भी 2 है, इनटू Na कर दोगे तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा Na के बराबर। इधर आ जाओ, इधर 16 ग्राम है और NO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, चलो नहीं 32 नहीं आएगा, 48 आएगा, क्लियर हो। 48 इंटू Na 1/3 आएगा ना, 1/3 Na, तो 0.33 टाइम Na कुछ आएगा, सही है। क्वेश्चन डी को सॉल्व करो, 16 ग्राम 32 इंटू Na, तो कितना हो जाएगा 1/2 Na, तो मतलब कितना आ जाएगा 0.5, सही है कि नहीं है, समझ रहे हो। अच्छा ये बताओ, मुझे बताओ सबसे ज्यादा कितने, ये देखो 0.5 है, ये कितना है 0.33 है, 46 रहेगा ना। हाँ अरे यार एक बार निकाल लो, निकाल ही लो, 46 रहेगा मेरे ख्याल से। NO2 नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 14, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो 16 दूना 32 प्लस 14, 4 2 6, 3 1 4, 46 होगा। हाँ 0.3 आएगा। चलो ठीक है, तो ये इतना नहीं आएगा, टोटल सॉल्व करने में कितना रहे 0.3 है। तो देखो ये 0.5 है, ये 0.3 है, ये 1 है, ये 0.25 है, सबसे ज्यादा कौन है मैथ्स कितने, यही तो है, 1 से कम तो सारे डिजिट हैं, 1 से कम तो सारे आंसर है, तो आंसर कौन सा सही है 2 ग्राम, सही है ना। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसमें क्या कह रहा है, देखो कह रहा है इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम, 1 मोल कार्बन एटम का वेट कितना है 12 ग्राम, तो कह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 मोल कार्बन का वेट कितना है 12 ग्राम है, 1 मोल कार्बन का वेट 12 ग्राम है, तो कह रहा है कि 1 एटम ऑफ कार्बन कितना होगा, सही है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वही नोट कर लो, कुछ ना समझ में आए तो वही नोट करना चाहिए, है ना। तो जरा देखो क्या है आंसर, देखिए तो कह रहा है 1, देखो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कितना दिया है 12 ग्राम, ये मुझे पता है, ये गिवन है, ये गिवन है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कितना है 12 ग्राम है, तो पूछा है एक कार्बन एटम का मास बताओ, कितने कार्बन एटम का, 1 कार्बन एटम का मास। अच्छा 1 मोल किसके बराबर कितने का होता है 6.02, इतने के बराबर, इतने एटम के बराबर होता है 1 मोल, मैं कहूँ 1 मोल कार्बन एटम कितने के बराबर होगा, तो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं आपके सामने मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन, एटम ऑफ कार्बन, ये कितने के बराबर होगा 12 ग्राम के बराबर होगा, सही है कि नहीं है, मास ही तो पता करना है, 12 के बराबर होगा, 12 ग्राम के बराबर, सही है। इतना, तो इतना एटम, देखो इतना एटम कितने के बराबर है 12 ग्राम के बराबर है, तो एक एटम का निकाल सकते हो ना, तो बताओ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 12/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1, सही है। तो सॉल्व करो कितना आएगा
12/6.022 इंटू 10⁻23। सही है, कट कर दो तो कट जाएगा, वैसे ही देखो ये कट जाएगा, 2 से काटो, 2, 6 से काटो, 6 दूनी 12, और करीब करीब देखो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 6 कम 6 नहीं, 6 से मत काटो, 2 से काटो, है ना, 2 से काटो तो 2 छक 12, ये आ जाएगा 3.011 के करीब आ जाएगा। तो टोटल सॉल्व करने में कितना आ रहा है, सॉल्व करके आंसर बताओ कितना आ रहा है टोटल। और मुझे वैसा लगता है ना कि करीब करीब, अगर ये अप्रोक्सीमेट सॉल्व करोगे ना तो ये करीब करीब 2 के करीब आएगा, 1.9 के करीब आ रहा है, इंटू 10⁻⁻23, इतना है, इतना करीब आएगा। और ऐसे भी देखो 12, इसके बाद पॉइंट के बाद ज़्यादा कुछ वैल्यू मतलब माने नहीं रखता, तो 12/6 मतलब 6 कम 6, 6 दूनी 12, लगभग 2 के बराबर आएगा, तो वही 1.99 समथिंग में आएगा। सही है कि नहीं? देखो समझ आ रहे हैं ना? ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद पता नहीं क्या, देखो फिर कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन। मुझे एल्युमिनियम आयन कैलकुलेट करना है, कितना एल्युमिनियम आयन है, कितना Al+3 आयन है प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड है हमारे पास इतना ग्राम, फलाना ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसमें एल्युमिनियम आयन कितना है ये कैलकुलेट करना है। और ये कह रहा है, हिंट में कुछ दे रहा है, कुछ हिंट भी समझ लो ना। हिंट कह रहा है मास ऑफ एन आयन इज द सेम दैट द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। समझ रहे हो? एक ही एलिमेंट हो, वो एटम के फॉर्म में हो या फिर वो आयन के फॉर्म में हो, एक ही एलिमेंट, जैसे मैं कहूं सोडियम, तो चाहे सोडियम एटम लिखा हो, Na लिखा हो, चाहे Na+ लिखा हो, है ना, तो उसका मास दोनों का सेम होगा कि नहीं, पहले ये बताओ। Na+ और Na का मास सेम होगा? मास तो सेम ही होगा ना। ये तो मैं करा चुका हूं आपको, कैलकुलेट करते थे, याद करो, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करते थे, याद है? कहते थे कि देखो पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है ना, तो ये मास तो सेम ही होगा ना, याद है चीजें? कोई बात नहीं। तो बता दें आपको कि अगर सेम एलिमेंट है और वो आयनिक फॉर्म में है या फिर वो एटम के फॉर्म में है, ठीक है, तो उस पे उसका मास सेम होता है। तो कोई हिंट का हमारे लिए कोई खास जरूरी नहीं है, क्योंकि हम पहले से जानते हैं। देखो मुझे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ आयन। कहाँ कैलकुलेट करना है? 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड में। अच्छा, सीधा मतलब नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ आयन निकालने का फॉर्मूला पता है। अरे बिल्कुल, क्या करो, Al2O3 में निकालना है ना, तो Al2O3 का पहले सबसे पहली बात इसका निकाल डालो मोल। तो वेट पता है, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे, मोल पता आ जाएगा, Na से मल्टीप्लाई करोगे, मॉलिक्यूल्स पता आ जाएगा, और उस मॉलिक्यूल्स में कितना नंबर ऑफ आयन किसका है उतने से मल्टीप्लाई कर डालो, तो नंबर ऑफ आयन निकल जाएगा। समझ लो? सॉरी। देखो क्या करोगे, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ, ऐसे को नंबर ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम आयन इन Al2O3 मॉलिक्यूल। सही है? सही, हाँ, दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं।
बेवफा कलर है इसको, और मैं क्या कहूं। नंबर ऑफ एल्युमिनियम इन Al2O3, बताओ Al2O3 का वेट कितना दिया हुआ है? 0.051। Al2O3 का मॉलिक्यूलर वेट निकालो जरा। देखो Al2O3 का मॉलिक्यूलर वेट एल्युमिनियम का कितना होता है? 27, इसमें गिवन है। एल्युमिनियम का कितना होता है? 27 यूनिफाइड मास है ना, ये तो बात कर चुके हैं यूनिफाइड मास, एटम का मास। तो 27 गुणे 2 प्लस 16 गुणे 3, इसको सॉल्व करो कितना आएगा? अब करना पड़ेगा। 7 दूनी 14 के 4 हाथ आए 1, 2 दूनी 4 1 5, 16 48, तो 8 4 12 के 2 हाथ आए 1 5 4 9 1 10, 102 आया ना, 102। ये क्या हो गया? मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। इसमें नंबर ऑफ आयन कैलकुलेट करना है, एल्युमिनियम आयन। तो एल्युमिनियम Al2O3 में देखो जरा, एल्युमिनियम कितना है? एल्युमिनियम प्लस 3 कितना है? 2, सही है, प्लस 3O2 माइनस एल्युमिनियम कितना है? एल्युमिनियम आयन 2, तो 2 से क्या कर दो? सही है क्या? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसको सॉल्व करो भर भर के। पहले इतने सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? 5 इंटू -4, सही है। देखो इतना सॉल्व करने पे इतना आया है, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2, इसको सॉल्व करो या यहां तक सॉल्व करो। कितना रहे? 30, हाँ, 0.1110 का मतलब इंटू 19 इंटू 2, तो ये टोटल कितना हो गया? 60.22। तो इधर पावर राइट साइड में शिफ्ट कर दें, तो 6 पॉइंट कितना हो जाएगा? इंटू पावर में 1 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? नहीं तो ये नहीं 18, सही हो, एकदम सही है, एकदम देख लो, नहीं तो दोबारा सही है ना। इतना है, इतने नंबर। हाँ, ये माइनस में आएगा ही नहीं, ये प्लस में आएगा, प्लस 18 है। ये रे भाई, ये प्लस का 23 है, माइनस का 4 है। अभी कितना हो जाएगा? मुझे लग रहा था ऐसा कुछ, इतने एल्युमिनियम आयन, सही है, ठीक है। यहां पे हम मोल कंसेप्ट का न्यूमेरिकल एंड करते हैं, क्लोज करते हैं। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, तो कल से हम एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स है ना, जो कि बायोलॉजी का टॉपिक है। ओके।